हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एसएससी मनिया भाई एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, लास्ट वाला वीडियो आपने बहुत अच्छे से देखा होगा और आपने अच्छे से उसे समझ भी लिया है। जो मैंने जो हवलदार का डीवीपीएसटी होना है उस पर एक वीडियो बनाया था। आपके लगभग 150 से ज़्यादा कमेंट है उस पर, है ना। आपकी एक ही समस्या है कि सर हमारे पास मेल तो आ गई है, एडमिट कार्ड कब आएगा? तो मैं आपको बता दूं कि 3 तारीख से स्टार्ट हो रहा है आपका डीबीपीएसटी और ये बंगलुरु रीजन का स्टार्ट हुआ है अभी, है ना। बंगलुरु का स्टार्ट हुआ है और मुझे उम्मीद है कि जितने भी रीजन हैं, आप याद रखिएगा कि जो आपकी हवलदार वाली पोस्ट है ना, हवलदार वाली पोस्ट के लिए कहां कहां से वैकेंसियां निकली थी आप देख पाओगे कि सर औरंगाबाद से कितनी टोटल पोस्ट है। तो आप कहेंगे सर 6 पोस्ट है टोटल औरंगाबाद से, जिसमें जनरल की कितनी है? 3 है, ओबीसी की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 2 है, बाकी एससी एसटी के लिए कोई पोस्ट नहीं थी। बंगलुरु के लिए टोटल जो पोस्ट है 131 है ना सर। यहाँ पर भोपाल के लिए कितनी? 157 है। भुवनेश्वर के लिए कितने? 71 है। चंडीगढ़ की बात करें सर 79 है। चेन्नई में 135 है। दिल्ली के अंदर 10 पोस्ट थी सिर्फ। गोवा में भी 13 पोस्ट है। गुवाहाटी में 140 पोस्ट। सबसे ज्यादा पोस्ट हैदराबाद में सर कितनी है? तो 339 पोस्ट थी। जयपुर के अंदर 74 पोस्ट है। कोलकाता में भी 353 पोस्ट थी। मुंबई में 304 पोस्ट है। लगभग आपके सामने पूरा का पूरा डाटा है। बड़ोदरा के अंदर देखेंगे सर 550 टोटल पोस्ट किसके लिए है? हवलदार के लिए है। हवलदार जो होते हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट में वो आप लोग हवलदार नियुक्त किए जाओगे। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जो आपका बंगलुरु रीजन है ना, बंगलुरु ने अपनी ऑफिशियल साइट पर जारी कर दिया है आपका जो फिजिकल का शेड्यूल है। आपका जो डीवीपीएसटी होना था, यानी आपका वहां पर पीईटी होना है, उसके बाद आपका पीएसटी होना, सब कुछ उसने जारी किया है। और मैं आपको बता दूं जितने भी विद्यार्थी हैं लगभग सभी के पास मेल आ गया है। मैं आपको बता भी देता हूं, आप में से ही जो विद्यार्थी इस बार डीवीपीएसटी दे रहे हैं ना, उनके मेरे पास काफी एसएमएस वीडियो के अंदर भी है, आप देख पाओगे। देखो, विद्यार्थी कह रहे हैं सर कि मेरे पास मेल तो आ गया है, मेल तो मेरे पास है, लेकिन लेकिन सर एडमिट कार्ड कब तक आएगा? है ना, मेरे पास मेल तो है लेकिन एडमिट कार्ड कब तक आएगा? एक विद्यार्थी कह रहा है कि सर ये फोटो कौन सा लेके जाना है, क्योंकि फोटो तो जब हमने फॉर्म भरा था तो ऑनलाइन फोटो खिंचा था। ठीक है, कुछ विद्यार्थियों की समस्या है कि सर कानपुर में मेरा 7 फरवरी को है, इसको मतलब इसका मतलब है कि एडमिट कार्ड आ गया है। अब मैं आपको बता दूं कि एसएससी के द्वारा अपनी साइड पर सिर्फ आपका जो रिजल्ट जारी किया गया था हवलदार का वही है। अब जो आपके जो पर्सनल रीजन से जहां जहां से वैकेंसियां हैं वही आपको आपके पास मेल सेंड कर रहे होंगे फिजिकल के लिए, यानी पीएचडी के लिए। आपका मेल आपके पास पहुंच गया है। और इसमें उन्होंने एक बात और कही है जो कि अंदरूनी बात है, विभागीय बात है, कि 4 दिन पहले ही मान लीजिए आपका फिजिकल 7 को है ना, आपका पीएचडी 7 को है, तो 3 तारीख या 4 तारीख में आपके पास आपके एडमिट कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा, है ना। आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। मेल लगभग सभी के पास पहुंचा दिया गया है, क्योंकि फिजिकल लगभग लगभग फरवरी में 15 से पहले पहले फिजिकल उनको कराने हैं, जिससे कि फरवरी के अंत तक वो रिजल्ट जारी कर सके। मैं आपको बताऊं, बहुत से विद्यार्थियों ने यहां पर कमेंट करके पूछा है सर ये बताइए कि अलग अलग जोन का अलग अलग फिजिकल होगा क्या? बिल्कुल सही बात है। अगर आपने बंगलुरु जोन से भरा होगा तो आपका फिजिकल बंगलुरु जोन ही तय करेगा। अब जरूरी नहीं कि वो आपको बंगलुरु में बुलाए, वो जहां पर उनको लगेगा, आप जिस नियरेस्ट किसी भी मतलब फिजिकल स्टेशन पे होंगे वहां पर आपको बुला सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तय कौन करेगा? ये बंगलुरु रीजन ही तय करेगा, ये तय एसएससी नहीं करेगा बिल्कुल भी। आप एक चीज जान लीजिएगा, है ना सर, वेट फॉर मेल के लिए, मेल के लिए कोई वेट नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपकी जो उसमें जो आपके हाइट मांगी है 157 मांगी है और आप 100 kg के, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यानी आप जवान लगने चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब आप वहां पर जाके आपसे वो जो फिजिकल लेने वाले ये कह दें भैया कंकड़ पत्थर खा के आए हो क्या, है ना। तो आपका जो वेट है वो मैक्सिमम 70 के आसपास है, तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इससे ज्यादा अगर जाता है इसका मतलब ये है कि आप अपने हाइट के हिसाब से वेट आपका ज्यादा है। वैसे मेल के लिए कोई वेट नहीं मांगा है, सिर्फ फीमेल के लिए वेट मांगा है, याद रखिए, है ना। तो हम आज जो पूरी बात करने वाले हैं, चर्चा जो हमारी पूरी होने वाली है वो किस पर है कि सर आपका जो डीवीपीएसटी होना है, एक भी विद्यार्थी सिंगल ऐसा नहीं है जिसका नहीं हो, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। आप देखेंगे कि सर सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपका पीएचटी होगा। पीएचटी का मतलब क्या होता है? फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है ना। पीएचटी क्या है? फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। जैसे ही आप जाएंगे तो जाते ही आपसे आपका जो एडमिट कार्ड होगा, जो आपके एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, वो एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। एडमिट कार्ड से आपकी एंट्री हो जाएगी। एक बात याद रखना,
आधार कार्ड लेकर जरूर जाइएगा भाई। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आपको डॉक्यूमेंट कौन से लेकर जाने हैं। ये डीबी, ये यहाँ पर डीबी नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी फिजिकल के दौरान आपसे कुछ डॉक्यूमेंट गेट पर जमा कराए जाते हैं, जिससे कि वो ये पहचान कर पाए कि हाँ आप वही अभ्यर्थी हैं जिसके लिए हमने ये एडमिट कार्ड जारी किया है। तो कुछ डॉक्यूमेंट आपसे वो मांगेंगे जरूर। अब पीएसटी में क्या होगा, मेल के लिए मैंने अलग बता दिया है, फीमेल के लिए अलग बता दिया है। मेल की अगर बात करें तो हाइट कितनी है भैया, 157.5 सेंटीमीटर। याद रखिएगा 155, 157 बहुत ज्यादा हाइट नहीं होती। अगर आप मुझे देखें तो मेरी हाइट आई थिंक 173 से ऊपर है ना। तो आप देखेंगे सर मेरे कंधे पर अगर कोई व्यक्ति आ रहा है, इसका मतलब वो कितना टच कर रहा होगा, वो 157 टच कर रहा होगा। तो अगर उसकी हाइट 157 है तो वेट अगर अप्रोक्स 70 या 75 होता है तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है भाई। सर अगर हाइट तो 157 ही है, अगर वो किसी ऐसे रीजन से आता है जहां पर हाइट बहुत कम होती है ना, जैसे गढ़वाली है, गोरका है, असमिया है, तो उनको हाइट में थोड़ी छूट है। कितनी, 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। इसमें 152.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए अगर आप इन 3 रीजन से आते हैं, गढ़वाली है, गोरका है या असमिया है। आपने देखा होगा असम के लोग या गढ़वाली गोरका है, वो थोड़े हाइट में कैसे होते हैं, ठेंगे होते हैं, और उनका वेट भी अगर ज्यादा है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अगर इनकी हम चेस्ट की बात करें तो नॉर्मल 76 है, और 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंड करके यानी 5 सेंटीमीटर आपका फुलाव होना चाहिए। तो 81 सेंटीमीटर यानी 76 से 81 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। वहीं अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर है, नॉर्मल। यानी आप SC ST OBC जनरल किसी भी कैटेगरी से आते हैं, सभी महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट है। लेकिन आप गढ़वाली हैं, असमिया हैं और गोरखा हैं, तब आपकी हाइट में 2.5 सेंटीमीटर की छूट है ना। आप लगभग 149.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब महिलाओं के लिए है वेट आपके मैटर करता है। अगर आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर है तो आपका जो वेट हो 48 केजी होना चाहिए, है ना। आपका जो वेट हो भैया वो 48 केजी होना चाहिए। इससे अगर ज्यादा वेट है, इसका मतलब कि आप मतलब जैसे आप वॉकिंग करने में भी प्रॉब्लम होगी ना, क्योंकि हवलदार के पोस्ट के लिए एकदम जवान चाहिए, एकदम हष्टपुष्ट व्यक्ति चाहिए, ना तो मोटा चाहिए ना पतला चाहिए। उन्हें एकदम ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कि वॉकिंग कर सके। अगर उसको सेक्रेटरीट में अगर कहीं पर वॉकिंग करनी पड़े, मान लो कार्यालय में वॉकिंग करनी पड़े, तो ऐसा ना हो चक्कर खा के गिर जाए। ठीक है, तो 48 केजी वेट है। इसमें भी उन्होंने वेट में थोड़ा रिलैक्सेशन उन लोगों को दे दिया है जो गोरका है, गढ़वाली है और असमिया है। कितना भैया, तो इनको 2 केजी की छूट है, यानी 46 केजी इन लोगों का भी वेट होना चाहिए। तो जो असमिया, गढ़वाली और गोरखा है उनको महिलाओं में हाइट में भी छूट है और वेट में भी छूट है। हाइट में कितनी सर, तो 2.5 केजी 5 सेंटीमीटर की छूट है, और वेट में 2 केजी की छूट है, याद रखिएगा, है ना। तो इस प्रकार हाइट महिलाओं की 152 से, गढ़वाली गोरखा और इनकी असमिया की 149.5 सेंटीमीटर है, और वेट जो है 48 से कितना हो जाएगा, 46 केजी हो जाएगा, याद रखिएगा। अब हम आगे बात करते हैं, सर इसमें वॉकिंग क्या है, रनिंग नहीं है। इसमें रनिंग नहीं है, आपको दौड़ना नहीं है, सिर्फ वॉकिंग करनी है। यानी आप अगर आराम से वॉकिंग करते हैं तब भी कर ले जाएंगे। जैसे पीईटी में क्या होगा, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में आपको रनिंग कह लो या वॉकिंग कह लो, मेल के लिए 1600 मीटर है 15 मिनट में। आपको 15 मिनट में आराम से चलना है ना, बहुत प्यार से चलना है। कितना चलना है, 1600 मीटर। फीमेल के लिए भैया 1 किलोमीटर है और 20 मिनट में, है ना, इतना वॉकिंग। तो मैंने आपसे बताया कोई भी ऐसा अभ्यर्थी होगा ही नहीं जो पीएसटी और पीईटी में फेल होगा। कोई नहीं होना है, सब विद्यार्थी पास होने हैं। ठीक है भैया, तो याद रखिएगा पहली चीज कि आपके लिए जरूरी क्या है, आपको डिस्क्वालीफाई कहां पर किया जा सकता है। सब लोग पास होंगे लेकिन डिस्क्वालीफाइड किए जाएंगे आप कहां, वो ध्यान रखो। बस उसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। जैसे आप देखोगे कि भैया जब आप लोग जाओगे ना पीएचडी के लिए, जब आप पीएचडी के लिए जाओगे तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे। एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना ही जाना, भूलना नहीं है ना। एडमिट कार्ड अगर आप लेकर नहीं जाते तो आपको वापस लौटा दिया जाएगा। दूसरी चीज, आधार कार्ड जरूर लेके जाइएगा, क्योंकि जो आधार कार्ड है वो मूल दस्तावेज है ना। मूल दस्तावेज से तात्पर्य वो आपका, आपकी पहचान करने के लिए मूल दस्तावेज माना गया है। फोटो, फोटो आप नए करा कर लेके जा सकते हैं, क्योंकि जब आपने फॉर्म भरा होगा तो ऑनलाइन फोटो खिंचा है, लेकिन आप नए फोटो लेके जाइएगा, है ना, जिसमें आप सुंदर दिखें एकदम। और फोटो जहां भी फोटो करवाओ उनसे बोल देना कि भैया थोड़ा सा बढ़िया से, थोड़ा सा इसको फोटोशॉप से कर दो बढ़िया क्लियर, है ना। तो नए वाले फोटो लेके जाना, अच्छे फोटो लेके जाना। कोशिश करना कि जो भी डॉक्यूमेंट आप लेके जाओ ना, एक तो सादा लेके जाना और
दूसरे ऐसे हो ना जो अटेस्टेड करवा लेना गजेटेड ऑफिसर से। वैसे जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से गलती नहीं करेंगे भाई, है ना। उनको क्या करवा लेंगे, अटेस्टेड करवा लेंगे। नोट मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि भारत सरकार की वैकेंसी है, ये किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, इसीलिए मैंने नोट करके लिखा है कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट का ध्यान रखना है एससी एसटी ओबीसी वालों को। एससी एसटी ओबीसी वाले जो विद्यार्थी हैं वो कास्ट सर्टिफिकेट के रूप में भारत सरकार का जाति प्रमाण पत्र बनवा लेना भैया। क्यों, क्योंकि कभी कभी ऐसा नहीं कि वो कंपलसरी है, कभी कभी भारत सरकार का जाति प्रमाण पत्र मांग लेते हैं, जिससे आपको वो ये क्लैरिफाई कर पाए कि हाँ भैया आप एससी एसटी ओबीसी में आते हैं। ठीक है भाई, तो ये सब कुछ आपको आज बताने का उद्देश्य ये था, क्योंकि आपके डीबीपीएसटी 3 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। 3 से लेकर लगातार आपके डीबीपीएसटी चलेंगे लगभग 60 से 8-10 दिन तक, है ना, क्योंकि सभी रीजन के 10-15 दिनों में उनको कंप्लीट करा लेने हैं। मेरा उद्देश्य यह है कि आप लोग जब डीबीपीएसटी देने जाओ तो निराशा के साथ लोड करना हो, है ना। तो भैया मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो अगर पसंद आया है वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक। कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, कैसी भी दिक्कत, एडमिट कार्ड को लेकर, मेल अगर आपके पास आया है नहीं आया है, कैसी भी दिक्कत है, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।